अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजों के जमाने से बना भारत का संसद भवन अब सिर्फ इतिहास में ही रह जाएगा। वर्तमान संसद भवन के पास एक नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। नए संसद भवन कैसा होगा, इसकी तस्वीर भी सामने आ गई है, आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 971 करोड़ की लागत से बन रहे नए संसद भवन का भूमि पूजन 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी जानकारी दी है। ओम बिरला ने कहा है कि यह निर्णय लिया गया है कि नए संसद भवन का शिलान्यास समारोह 10 दिसंबर को दोपहर 1 बजे किया जाए। समारोह की शुरुआत पीएम मोदी द्वारा भूमि पूजन से होगी। इससे पहले ओम बिरला ने कहा कि पीएम मोदी के आवास पर वो गए और उन्होंने भूमि पूजन का कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रण किया पीएम मोदी को। पीएम मोदी ने कहा कि नया संसद भवन बनने के लिए वो तैयार हैं। और बिरला ने कहा कि नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का एक ऐसा मंदिर होगा जो राष्ट्र की विविधता का प्रतिबिंब होगा। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तिलक राज मिश्रा, बीजेपी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। तिलक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तिलक जी, नया संसद भवन बन रहा है, बहुत बहुत बधाई आपको। पर तिलक जी, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो चीज थी, जो अभी जर्जर अवस्था में नहीं है, कहीं ना कहीं आपको इस मुल्क में जो हॉस्पिटल गिर रहे हैं, जिनको बनाना चाहिए, उसके लिए काम पहले होता, ऐसा आपको नहीं लगता तिलक जी? देखिए, मेरा ये मानना है कि भारतीय सरकार ने निरंतर जो भी काम किए हैं वह देश के हित में किए हैं और अपना जो इनका के मूल मंत्र है विकास का, विकास के क्रम में ही काम किए हैं। और जब सारी और विकास का मतलब होता है चतुर्मुखी विकास। विकास का एक मापदंड नहीं होता कि हम एक विकास कर दें। उसी क्रम में जब भारत का संसद भवन टूट करके, और टूट के क्या, वो तो धरोहर के तौर पर रहेगा, जब हम उससे विशाल एक संसद भवन और बनाएंगे और जब उससे पूरी दुनिया से लोग आएंगे और अपने लोकतंत्र के मंदिर को देखेंगे, जिस मंदिर में हमारे देश के प्रधानमंत्री अपना मत्था टेक करके, झुक करके और सब अंदर प्रवेश करते हैं, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा संस्कार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूरे दुनिया को बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार सदैव से विकास के दौर में चली है। जिस देश के अंदर एक बल्ब और एक हॉस्पिटल के लोग चर्चा करते थे, आज हमने सैकड़ों हॉस्पिटल दिए हैं देश को और हम एक नया संसद भवन देने जा रहे हैं। ये विकास के क्रम में ये कड़ी है। जी तिलक जी, बिल्कुल विकास कीजिए, बहुत अच्छी बात है और विकास हो रहा है, ये बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मुल्क की जनता को ऐसा लगता है कि विकास नहीं दिख रहा है। आप संसद भवन की बात करते हैं, बधाई हो आपको, बहुत अच्छी बात है, बनाइए। आप मंदिर बन रहा है, इसके लिए बहुत बहुत बधाइयां आपको। पर मैंने खुद महसूस किया है कि शिक्षण संस्थान, चिकित्सा संस्थान, ये लोग जरा अभी जर्जर अवस्था में हैं। और शिक्षा संस्थान की स्थिति तो आपको मैं बता दूं बहुत बुरी है। बिहार में आपकी ही 2 इंजन की सरकार है, वहां पे चीनी मिल बंद पड़ी हुई है। अगर उनका भी निर्माण हो जाता इसी के संग तो क्या बुरा होता? देखिए, यहाँ तक बात आपने कहा कि शिक्षण संस्थाएं जर्जर अवस्था में हैं। आज आप देखिए कि हमारी जो एक सरकार का जो पहला बजट का पहला मंत्र था, उस मंत्र में ही हम लोगों ने ये कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देने जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो विद्यालय से संबंधित हो, इवन थानों से संबंधित हो। आप अगर उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के बाकी कोनों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जैसे रोड का निर्माण किया है, विद्यालयों को अत्याधुनिक किया है। सरकारी विद्यालयों में जहां पर एक भी टीचर उपस्थित नहीं हुआ करते थे, आज वहां टीचर उपस्थित हो रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के अंदर जितने थाने हैं, आप देखिए थाने एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपको एक टेक्नोलॉजी युक्त, और जितने भी वहां पर रहने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, और जिस तरीके का हम टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं, हमने किया है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। जहां तक पूर्णता की बात होती है तो धीरे धीरे भारत जो कि चलिए ठीक है तिलक जी, आपकी सरकार को, हमारे देश की सरकार को बहुत बहुत बधाइयां हैं नए संसद भवन के लिए। और आशा करते हैं कि बहुत जल्द वो बन के तैयार होगा, राम मंदिर भी जल्द बन के तैयार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये थे हमारे संग तिलक राज मिश्रा, बीजेपी के नेता थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि विकास हो रहा है और पूरे मुल्क